जी बताइएगा अपना परिचय देकर के क्या मामला है। मैं जितेंद्र पांचाल एडवोकेट कांग्रेस पार्टी का सक्रिय सदस्य हूं और राहुल गांधी जो इस देश में मोहब्बत की दुकान चलाते हैं उनको अपना एक आदर्श नेता मानता हूं। मुझे फ़ख्र है कि मैं कांग्रेसी हूं। अभी एक बहुत पीड़ादायी घटना कांग्रेस के कथित जिलाध्यक्ष श्री अवनीश काजला जी ने घटित की है, जिसके बारे में मैं सार्वजनिक रूप से अवगत कराना चाहता हूं। इसलिए मैंने पत्रकार बंधुओं को भी आमंत्रित किया। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वे पैगाम देते हैं मोहब्बत का, नफ़रत का या आतंक का। इस तरह का कोई संदेश हमारी पार्टी कभी नहीं दे सकती। अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य इस तरह की बात करता है, नफरती बात करता है, एब्यूजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, गाली गलौज करता है, किसी को आतंकित करता है, तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो उसके कांग्रेसी होने पर ही मैं जो है शक करता हूँ। वो कांग्रेसी हो ही नहीं सकता। अभी 14 तारीख में यहाँ एक मीटिंग हुई थी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की, और उस मीटिंग में केवल और केवल ये संदेश दिया गया कि राहुल गांधी जी को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, माननीय खड़गे जी को मजबूत करने के लिए हमें गांव-गांव जाना है, मोहल्ले मोहल्ले जाना है, अपने कार्यकर्ता सक्रिय करने हैं। एक ऐसा आह्वान जो उत्साह आज कांग्रेस पार्टी में है, क्योंकि उपचुनाव में भी हम जीते हैं और पिछले जो लोकसभा का आम चुनाव है उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान पे हुकूमत करने वाली पार्टी को विकलांग पार्टी बना दिया। अल्पमत की सरकार में नरेंद्र मोदी जी को पहुंचाया। तो बहुत उत्साहित हम सब लोग थे और हम उस उत्साह को और अधिक उत्साह में बदलने के लिए चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी गांव-गांव में अपने सक्रिय सदस्य खड़े करे, इसी उद्देश्य से। लेकिन जिलाध्यक्ष काजला जी ने मुझे व्यक्तिगत तौर पे और मेरे तमाम साथियों को गाली गलौज करके आतंकित करने का काम किया, धमकाने का काम किया है, जिसकी ऑडियो मैंने प्रदेश के और देश के बड़े नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के, मैं बहुत अचंभित हूं और बहुत दुखी भी हूं इस बात से कि आखिर एक जिलाध्यक्ष जिसका हम बेहद सम्मान करते रहे हैं और हमेशा कांग्रेस पार्टी का जो भी पैगाम आया प्रदेश से या देश से हम उसमें हमेशा सक्रिय रहे, लेकिन उसके बावजूद भी हम जैसे लोगों को अगर माँ बहन की गाली जिलाध्यक्ष देते हैं तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मैं खारिज करता हूँ ऐसे जिलाध्यक्ष को। वो जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का तो कम से कम नहीं हो सकता है। गाली गलौज की तो दूसरी पार्टियाँ हैं हिंदुस्तान में, वो वहाँ जाकर उन पार्टी से जुड़ जाए। तो मैंने आज पत्रकार बंधुओं के माध्यम से इस चीज़ का पैगाम देने का प्रयास किया कि कांग्रेस पार्टी का मूल आधार है आंतरिक लोकतंत्र, अनुशासन और मोहब्बत की दुकान खोलना। मुझे फ़ख्र है कि मैं कांग्रेस पार्टी की उस मोहब्बत की दुकान पे जो राहुल गांधी जी ने खोली है उस पर एक छोटी छोटी पुड़िया बांधने वाला एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैं राहुल गांधी जी को अपना आदर्श नेता मानते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता हूँ और मैं आजीवन कांग्रेसी होने का व्रत ले रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं हमेशा कांग्रेस में रहूँगा, क्योंकि कांग्रेसी ऐसे दौर में जहाँ ऐसी फाशिस्ट ताकतें आम जनता के हितों का हनन कर रहे हों और हम सब कांग्रेसी लोग बैठे हुए हैं, हम सब लोग ऐसी परिस्थितियों में भी कांग्रेसी हैं, तो मैं सम्मान, कांग्रेसी होना भी अपने आप में एक सम्मान की बात है जी। तो जहां राहुल गांधी जी अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं, राहुल गांधी वो नेता है जिनके पुरखों ने कुर्बानी दी देश के लिए। कोई भूल नहीं सकता राजीव गांधी जी, जो राहुल गांधी जी के पिताजी थे, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, उनकी दादी ने शहादत दी। तो उस परिवार का तो स्वतः एक सम्मान है हमारे मन में और मुझे फ़ख्र है। बार बार मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि मुझे फ़ख्र है, मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन कांग्रेस में नफ़रत फैलाने वाले, गाली देने वाले, आतंकित करने वाले किसी व्यक्ति की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैंने आज अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को सीधे सीधे एक पत्र लिखा है और जिसमें मैंने यही बात कही है कि आप हमारे इस विश्वास को ना टूटने दें। मैं तो मोहब्बत की दुकान में काम करने वाला व्यक्ति हूँ। समाधि का भी कोई मामला है? बिल्कुल। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे जो शीर्ष नेता हैं, चाहे वो अजय राय जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय अजय राय जी, चाहे खड़गे जी हों, मीडिया के माध्यम से भी उनकी बात और व्यक्तिगत भी उनके पास मैं अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे ऐसे जिलाध्यक्ष को उसकी प्रारंभिक सदस्यता को भी समाप्त करने का जरूर काम करेंगे
और अगर एक हफ्ते में ऐसा नहीं करते तो मैं, चूंकि कांग्रेस बगैर मैं नहीं रह सकता, मैं कांग्रेस को नहीं छोड़ सकता। और ऐसी परिस्थिति में जो जिलाध्यक्ष हमें माँ बहन की गाली देता हो, मैं कांग्रेस में रह भी नहीं सकता। तो आखिर असमंजस की स्थिति में मैं क्या करूं? मैं तो बड़ा दुखी हूं। मैं आज मीडिया के माध्यम से बड़ा दुखी होके, बड़ा क्षुब्ध होकर ये बात कह रहा हूं, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर माननीय अजय राय जी, खड़गे जी और हमारे शीर्ष नेता ऐसे आतंकित करने वाले, गाली गलौज करने वाले, लोगों को डराने वाले, लोगों को अपमानित करने वाले, नफरत और जहर फैलाने वाले जिलाध्यक्ष को नहीं हटाते तो मैं जल समाधि लूंगा, क्योंकि कांग्रेस बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। मैं कांग्रेस के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। हम सब साथ और ऐसी परिस्थिति में, ऐसे सफोकेशन में, ऐसी घुटन में मैं कांग्रेस में रह भी नहीं सकता। तो मेरे पास चारा नहीं है, मैं जल समाधि लूंगा, हर हालत में लूंगा, क्योंकि जो हमारा नेता इस देश को बचाने का काम कर रहा है और आज उसके मनसूबों को ऐसे कथित जिलाध्यक्ष नेस्त नाबूद कर रहे हैं। वे गाली देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, सबका मनोबल गिरा हुआ है। कितना उत्साह है। मेरी गलती इतनी है कि मैं अति पिछड़ी जाति से आता हूं, मुझे गाली दी जाएगी। अति पिछड़ों ने तो पूरा चमत्कार किया है कांग्रेस पार्टी के लिए। हमने आह्वान किया, हम गाँव गए, हम जितना भी कर सकते थे हमने अति पिछड़ों को जोड़ा। और आज अति पिछड़ा होने की मुझे ये सजा मिल रही है कि मेरी मरी हुई माँ को गाली दी जाएगी, मेरी बहनों को गाली दी जाएगी, मुझे अपमानित किया जाएगा। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरा शीर्ष, मुझे पूरी आशा है कि ऐसे जिलाध्यक्ष को प्रारंभिक सदस्य में भी नहीं रखना चाहिए। जिलाध्यक्ष तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये नहीं होता तो मैं एक हफ्ते बाद जल समाधि लूंगा, ये मेरा चैलेंज है। ऐसा कर लो जितेंद्र भाई, कांग्रेस की तारीफ तो थोड़ी सी कम करना, अब मेन मुद्दे से तुम